गुड आफ्टरनून। कैपेसिटर्स लेक्चर नंबर 6। हाँ, उस पे क्वेश्चंस होगा अभी तो। नोडल एनालिसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको समझेगा। देखो ऐसा, ये ऐसा सर्किट, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे ऐसा, ऐसा 10 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरड, 20 वोल्ट, 4 माइक्रोफैरड, C1, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 20। Find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. जब भी क्वेश्चन में चार्ज बोला जाए समझ लेना है कि स्टेडी स्टेट में चार्ज बताना है ना। स्टेडी स्टेट में फाइंड द चार्ज ऑन each capacitor. Each capacitor. Find the charge on each capacitor. तो देखो यहाँ बैटरी जो है, एक से ज्यादा बैटरी है ना, मोर देन वन बैटरीज। इसका मतलब यहाँ पे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे एक बैटरी होगी वहीं पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। एक से ज्यादा बैटरी होगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं फाइंड कर। क्लियर है? एक से ज्यादा बैटरी है तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मेथड यूज नहीं करना है। या तो आप केवीएल लगाइए या आप नोडल एनालिसिस लगाइए। तो नोडल एनालिसिस का भी यूज करेंगे जब कोई ऐसा ब्रांच दिखेगा जिसमें कोई कैपेसिटर नहीं है, कुछ अज्यूम कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का अज्यूम कर लिया कुछ, तो फिर देखिए क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अज्यूम कर लेगा। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, समझिए। आइसोलेट करो तो भैया बताओ कौन कौन सा प्लेट आइसोलेट होगा। आइसोलेटेड प्लेट्स कौन से हैं ये बता दीजिए पहले आप। आइसोलेटेड प्लेट्स, 10 वोल्ट, C2 is 4 microfarad, C3 is 4 microfarad, C4 is 4 microfarad, C1 is 2 microfarad, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। देखो यस, ये प्लेट, ये प्लेट और इसकी ये प्लेट, नहीं ये प्लेट कनेक्टेड है क्या? नहीं, इसकी ये प्लेट है और इसकी ये प्लेट है, ये दोनों कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये सब आइसोलेटेड प्लेट्स। देखो ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट इससे और ये वाली प्लेट इसके साथ। मतलब जो चार्ज आएगा वो तो मूव कर सकता है यहाँ पे, इसका चार्ज इस पे और इसका चार्ज इस पे। मतलब ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट आइसोलेटेड प्लेट्स। उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। मैं अज्यूम कर लेता हूँ किसी भी पॉइंट का, नोडल एनालिसिस में ये होता है किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अज्यूम करना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ जो आ रहा है ये आपका जंक्शन है, ये जंक्शन है, इसी को नोड बोलते हैं। ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। कितने नोड्स है? 1 2 3 4, इतने नोड्स। तो नोड का पोटेंशियल किसी एक का एज्यूम करेंगे जीरो पोटेंशियल, और फिर किसी दूसरे नोड का अननोन पोटेंशियल होगा, कुछ एज्यूम कर लीजिए एक्स। तो मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम,
ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये 0 हो गया तो यहाँ पे 10 वोल्ट आ जाएगा, ये 0 होगा तो यहाँ पे 20 वोल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कुछ डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर पाएंगे तो कुछ अज्यूम कर लो x, ये x होगा तो ये भी x, ये x होगा तो ये 20 प्लस x हो जाए, या x प्लस 20 लिख लीजिए। किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? पोटेंशियल अज्यूम करने में 0 0 0 तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर है पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर है पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ये 0 है, बैटरी क्रॉस किया पॉजिटिव पे आए तो हायर पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल गेन हुआ 20 का तो 0 प्लस 20 20 हो गया। यहाँ का कुछ अज्यूम कर लिया x तो यहाँ का भी x हो जाएगा, इसको क्रॉस किया 20 का गेन हो गया तो x प्लस 20 हो जाएगा। किसी कोई डाउट आ रहा है क्या? एनी डाउट? अब कोई भी एक नोड कंसिडर, कोई भी एक नोड आप कंसिडर कर सकते हो, वहां पे मैं चार्ज को क्या करूंगा, नेट चार्ज की वैल्यू प्लेट है तो यहाँ पे इसके चार्ज को आप, ये बैटरी है, कोई भी एक बैटरी से चार्ज को फ्लो करा दीजिए, इस बैटरी से, इस बैटरी से, इस बैटरी से, किसी भी बैटरी से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी से चार्ज को फ्लो करा देता हूँ, तो यहाँ पे चार्ज आएगा Q4, यहाँ पे माइनस Q4, यहाँ पे Q4, यहाँ पे माइनस Q4, ठीक है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ किस डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे Q3, यहाँ पे माइनस Q3, यहाँ पे इस साइड से चार्ज आ रहा है, और सपोज इस पे इस साइड से चार्ज आ रहा था कुछ Q, तो यहाँ पे चार्ज आ रहा है Q, ये Q3 है, तो यहाँ पे Q3 आ रहा है, ये Q3 है। यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए सपोज Q2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस Q2 होगा, यहाँ पे माइनस Q2 होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में Q1 जा रहा है, तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस Q2 हो जाएगा। किसी कोई डाउट आ रहा है? यहाँ पे Q1 मान लिया, इस पे Q2, किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हैं, प्लस इसको भी मान सकते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, आपको जिस डायरेक्शन में अज्यूम करना है अज्यूम कर लीजिए। आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, आंसर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं। तो अब देखिए आइसोलेटेड प्लेट कौन से हैं, ये 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 और ये, या इस साइड से देखोगे तो ये और ये आइसोलेटेड प्लेट्स। कुछ भी अज्यूम कर सकते हो आप आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया ये C4 है, इसीलिए Q4 अज्यूम कर लिया, यहाँ पे प्लस Q4, यहाँ पे माइनस Q4, मतलब चार्ज ऐसे जा रहा है। यहाँ पे ये 3 है, इसीलिए Q3 माइनस 3, इस साइड चार्ज आ रहा होगा, मैं इसको प्लस Q2, इसको माइनस Q2, मतलब चार्ज इस साइड जा रहा होगा, और मैंने इसको प्लस Q1, इसको प्लस Q1 माइनस Q1, चार्ज इस साइड जा रहा होगा। ये बात आ रही है समझ में क्या? अरे नहीं आ रही है तो KVL लगा, इतना ज्यादा डाउट आ रहा है तो KVL लगा, ठीक है। अब देखो जो भी चार्ज यहाँ का होगा, इस प्लेट पे होगा, इस प्लेट पे होगा, इस प्लेट पे होगा, ये चार्ज हमेशा कंजर्व होगा, ये चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो ये जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये सब आइसोलेटेड प्लेट्स हो गई। कैसी प्लेट हो गई? आइसोलेटेड। ऐसे मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। खुद से करो ना, मैं इससे कर रहा हूँ, तुम KVL से तब तक सॉल्व करके आंसर बता दो ना यार। सर क्या करेंगे सर, मैं तो कर ही दूंगा क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करूंगा ही मैं, तुम तो करो तब कुछ। ये ऐसा हो गया, डॉटेड लाइन। तो किसी एक जंक्शन पे तुमने कुछ कंसीडर नहीं किया होगा, आएगा ये, ठीक है। तो ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स, ये प्लेट्स आइसोलेटेड प्लेट्स है। उस पे जब भी पहले कोई चार्ज था नहीं, अभी चार्ज आ गया है तो कंजर्व हो जाएगा, तो माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अब Q1 की वैल्यू पुट करो, Q1 की वैल्यू क्या होगी, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव ये है तो ये हायर, ये लोअर, कितना हो जाएगा 2 × 10 - x। Q2 की वैल्यू पुट कीजिए,
चार्ज इस साइड से जा रहा है, ये हायर ये लोअर है, तो 4 इंटू एक्स माइनस जीरो, 4 इंटू एक्स माइनस जीरो माइनस Q3, ये Q3 है, Q3 मतलब ये हायर है ये लोअर है, इसलिए प्लस है ये माइनस, तो 20 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 माइनस एक्स प्लस Q4, ये प्लस लिखा ये माइनस, ये हायर ये लोअर, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, -20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 80 प्लस 4x प्लस 80, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 4x इक्वल्स टू 0। कितना आ रहा है 14x, 14x इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू कितनी आ रही है 50/7 वोल्ट, x की वैल्यू कितनी आ रही है 50/7 वोल्ट, 50/7 आ गया है, तो आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं, चार्ज दिस कैपेसिटर 50/7 आ गया, तो यहाँ से एक बार मैं फाइंड कर लेता हूँ फिर आंसर बता। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, कितना था 10 माइनस एक्स इंटू टू, तो 2 इंटू 10/2 50/7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 70 माइनस 50 20/7 40/7 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 क्या था 4 इंटू एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू 50/7 माइनस जीरो, ये हो जाएगा 200/7 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू Q3 क्या था 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, तो 4 इंटू 20 माइनस एक्स की वैल्यू 50/7, कितना आ रहा है 4 इंटू, ये कितना आएगा 140 माइनस 50/7, तो 440/7 माइक्रोकूलम। Q4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 20 प्लस एक्स माइनस 20, तो 4x, ये जाएगा 4 इंटू 50/7, ये जाएगा 200/7 माइक्रोकूलम, 200/7 माइक्रोकूलम। कहीं पे मिस्टेक किया है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। 200/7, एक आएगा 40/7, एक आएगा 200/7, और यहाँ पे 360 आएगा, 360 कॉपी कर देता, KVL से भी कर देता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो बच्चे, ठीक है। या आप इसको भी आइसोलेट कर सकते, इसको इसको और इसको आइसोलेट कर दिया, ये भी कनेक्टेड है, इसको ये 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 और ये सब आइसोलेटेड हो, देखो ना कनेक्टेड कैसे, म्यूचुअली कनेक्टेड एंड आइसोलेटेड, एंड आइसोलेटेड। जीरो 10, 0 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे एक्स एज्यूम किया तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स से क्रॉस किया तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा। पहले आप ये सब पोटेंशियल, फिर चार्ज अज्यूम कर, यहाँ पे Q1 जा रहा था प्लस, कुछ भी अज्यूम कर सकते किसी भी डायरेक्शन में। आंसर में क्या होगा, अगर आप कुछ ऐसा डायरेक्ट किसी ने ऐसा अज्यूम कर, तो ये x ग्रेटर हो जाएगा उसके, ये वाला x इससे लेस है, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, आंसर में थोड़ी चेंज होने वाला है, सिर्फ वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट बस। तो यहाँ पे वैसे अज्यूम कर लिया मैंने, Q1 प्लस Q ऐसा Q2 Q3, किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं।
कॉपी किया इसको, देखो यहाँ से केवीएल का यूज करते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो यार, इसने कॉपी नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन। देखो केवीएल, केवीएल का कैसे यूज करें। ऐसा ही था, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, C4 4 माइक्रोफेरेड, C3 4 माइक्रोफेरेड, C2 4 माइक्रोफेरेड, C1 2 माइक्रोफेरेड। कहीं से भी चार्ज को फ्लो करा दीजिए। क्यू है यहाँ पे, प्लस क्यू, माइनस क्यू, यहाँ से जा रहा है Q1, Q1 ये ज्यूम करना पड़ेगा अभी, क्या बोलूं, Q3 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए Q3 इसलिए मैं, तो यहाँ से Q3 जा रहा था, इस साइड कितना आएगा चार्ज, Q माइनस Q3, तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, Q माइनस Q3। इस साइड से सपोज इस साइड चार्ज आ रहा है Q2, इस साइड Q2 जाएगा तो इस साइड चार्ज कितना आ जाएगा, Q Q2 इस साइड जा रहा है तो इस साइड कितना जाएगा, Q3 माइनस Q2। अरे जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज हो जाएगा ना, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। तो ऐड कर दीजिए सब, इनकमिंग आउटगोइंग इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है क्या, Q3 माइनस Q2, और इस साइड जा रहा था Q, क्योंकि ये Q है तो इस ब्रांच में Q होगा, और इस साइड में मान लेता हूँ ये चार्ज है Q1, ये चार्ज क्या है Q1, Q1 ऐसा आ रहा है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, पहले पहले जो भी जंक्शन है वहां का इक्वेशन लिखो, इस साइड क्या आ रहा है Q1, तो रिलेशन पहले फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, इनकमिंग चार्ज है Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q हो जाएगा, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड, यहाँ पे एक जंक्शन है, बाकी हर जगह तो अपने पहले सॉल्व, Q2 और ये क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q माइनस Q3 इक्वल्स टू Q1, इक्वेशन। इसमें किसी कोई डाउट है, इस जंक्शन पे इनकमिंग चार्ज Q2 ये है और ये है, आउटगोइंग चार्ज ये है, तो टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। मैं लूप बना देता हूँ, लूप 1, लूप 2, लूप 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, ऐसा मूव करूंगा, ऐसा।
in loop 1, in loop 1 में क्या आ जाएगा, मूव करना स्टार्ट करता हूँ, 10 माइनस Q1/2 माइनस Q2/4 इक्वल्स टू 0। लूप 1 में मूव करो, ये आएगा, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एलसीएम ले लीजिए, तो ये 4 आ जाएगा, 40 माइनस 2Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 2Q1 प्लस Q2, इक्वेशन 3। इन लूप 2 में मूव करना स्टार्ट, तो ये आ जाएगा 20 माइनस Q/4 माइनस Q3/4 इक्वल्स टू 0, तो एलसीएम ले लीजिए, तो 80 आ जाएगा, माइनस Q माइनस Q3 इक्वल्स टू 0, Q प्लस Q3, इक्वेशन 4। इन लूप 3 मूव करना स्टार्ट कीजिए, कितना आएगा, -20 प्लस Q2/4 प्लस Q3/4, ये जाएगा -80 इक्वल्स टू Q2 प्लस, तो यहाँ से Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम इन इक्वेशन 5। अननोन कितना है, 4 अननोन, Q1 Q2 Q3 एंड Q। इक्वेशन कितना आ गया मुझे, 5, सॉल्व हो जाएगा। So from 1 2 3 4 and 5, फ्रॉम, तुमने इतना ही लिया होगा, इसको कंसीडर नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं है। तो फ्रॉम इसमें यही है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, Q1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, तो ये आ जाएगा 40/7 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 200/7 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 360/7 माइक्रोकूलम, Q4 की वैल्यू कितनी आएगी, 200/7 माइक्रोकूलम। कॉपी कर लो। यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि इस बैटरी से चार्ज कितना जा रहा है, क्यू आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू आएगा। मैं इस साइड मान रहा हूँ कि ये Q3 आ रहा है, क्यों Q3 एज्यूम कर लिया पहले ही, बिकॉज ये C3 है, इसलिए मैं Q3 मान रहा हूँ। Q3 आएगा तो इस साइड कितना जाएगा, Q माइनस Q3, यहाँ पे आ रहा है Q माइनस Q3। जब ये यहाँ पे Q3 आएगा तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से Q2 इस साइड जाएगा, Q2 इस साइड गया तो इस साइड कितना जाएगा, Q3 माइनस Q2। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस साइड Q1 आ रहा है, तो यहाँ पे Q1 आ रहा है, तो दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस हो जाएगा। यहाँ पे Q1 आ रहा है, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, इस ब्रांच में चार्ज Q है, तो यहाँ पे भी चार्ज Q होगा, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू Q हो जाएगा। बट इससे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता है, सिंपल सी बात, आउटडेटेड मेथड है ये, केसीएल लास्ट में यूज करते हैं, लास्ट। क्या कुछ नहीं आया समझ में, चार्ज कैसे अज्यूम करते हैं, यार अज्यूम कर लो ना कुछ भी यार, चार्ज कुछ भी अज्यूम कर लो। अरे ये प्लेट है, कैपेसिटर कितना है, 1 2 3 4, अज्यूम कर लो इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q2 जा रहा है, इसमें Q3 जा रहा है, इसमें Q4 जा रहा है, डायरेक्शन शो कर, इतना कर सकते हो, ये बताओ। यहाँ पे कुछ यूज किया है क्या, मैंने सिर्फ अज्यूम कर लिया, ये C4 था तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे Q4 जा रहा है, यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया था, Q4 जा रहा है। यहाँ पे ये C3 था तो अज्यूम कर लिया Q3 जा रहा है, ये C2 था तो अज्यूम कर लिया Q2 जा रहा है, ये C1 था तो अज्यूम कर लिया Q1 जा रहा है। उसमें क्या, कहाँ पे कुछ अज्यूम किया, मतलब ऐसा थोड़ी कि मैंने यहाँ का कुछ यूज किया है उससे फिर मैंने वैल्यू लिखी है ना। C1 है तो Q1 अज्यूम कर लिया, C2 है तो Q2 अज्यूम कर लिया, C3 है तो Q3 अज्यूम कर लिया, C4 है तो Q4 अज्यूम कर लिया।
डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, कोई इफेक्ट होने वाला नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जो आंसर पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं आना। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, इतना सिंपल सा तो है ही। नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम से मैं केवीएल नहीं लगाऊंगा, जहां मुझे लगेगा हाँ केवीएल लगाना चाहिए वहीं पे लगाऊंगा, वरना हर क्वेश्चन में मैं केवीएल लगा के सॉल्व करने वाला बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब ये भी मत बोलना सर केवीएल से सॉल्व कर, केवीएल से सॉल्व करके बता दिया मैंने कैसे सॉल्व होता है केवीएल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबका आंसर आना चाहिए। आइडेंटिफाई पहले करो कि कौन कौन सी प्लेट जो है वो कनेक्टेड है और आइसोलेटेड है। ये ऐसा दिया हुआ 10 वोल्ट। ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है। 10 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये भी है 20 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफेरेड। मैं इसको C1 अज्यूम कर लेता हूँ या इसी को C1 मान लेता हूँ। C1 2 माइक्रोफेरेड, C2 4 माइक्रोफेरेड, C3 4 माइक्रोफेरेड, C4 4 माइक्रोफेरेड, C5 2 माइक्रोफेरेड। 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। फाइंड find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitor. नोडल एनालिसिस लगाइए और आंसर करिए। ठीक है। एक बैटरी तो है नहीं, एक बैटरी नहीं तो इक्विवेलेंट लगाएंगे नहीं, इक्विवेलेंट वाला मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो दूसरा अपने पास बच रहा है नोडल एनालिसिस और केवीएल। केवीएल मैं यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा ही नहीं कि केवीएल यूज करो, नोडल एनालिसिस लगाओ, उसमें यही होगा, उससे आंसर तो आ जाएगा बट थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, लेंदी हो जाता है प्रॉब्लम।
तो यस 20 volt, 20 volt, 10 volt. C1 is 2 microfarad, C2 is 4 microfarad, C3 is 4 microfarad, C5 is 2 microfarad, and C4 is 4 microfarad. पहले अज्यूम कर लीजिए पोटेंशियल, मैं यहाँ का पोटेंशियल जीरो अज्यूम कर, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अज्यूम कर सकते, ये जीरो हो गया, ये 20 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे 40 हो जाएगा, तो ये 40 वोल्ट, ये भी 40 वोल्ट, ये जीरो है 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस करोगे कैपेसिटर आएगा, इसको क्रॉस करोगे कैपेसिटर आएगा, इसको क्रॉस करोगे कैपेसिटर आएगा, इसको क्रॉस करोगे कैपेसिटर आएगा। इसका मतलब है आप यहाँ के पोटेंशियल को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, यहाँ के पोटेंशियल को डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ के पोटेंशियल को एक्स मान लेता हूँ, और यहाँ पे तो बैटरी है नहीं, यहाँ पे भी कोई बैटरी नहीं, यहाँ पे भी कोई बैटरी नहीं, तो इसके पोटेंशियल को मैं वाई अज्यूम कर लेता हूँ, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ये कैपेसिटर C1 है तो यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q1। ये कैपेसिटर C4 है तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस Q4, यहाँ पे माइनस Q4। ये कैपेसिटर C5 है तो यहाँ पे Q5, किसी कोई भी अज्यूम कर रहा हूँ मैं रैंडमली, कोई किसी को प्लस किसी को माइनस ले रहा हूँ, Q5। ये C2 है तो प्लस Q2 माइनस Q2, ये प्लस Q4 Q3 माइनस Q3। कोई भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ, आप इसको भी माइनस ले सकते हैं, इसको भी प्लस ले सकते हैं, उससे कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। कैपेसिटर के अक्रॉस सिर्फ साइन का चेंज आ जाएगा, बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड कौन कौन सी है, ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों कनेक्टेड है, म्यूचुअली कनेक्टेड है और आइसोलेटेड है। मतलब यहाँ पे एक इसको आइसोलेट आप कर सकते हैं, तो ऐसा डॉटेड लाइन बना के मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। अब देखो ये प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट, ये भी आइसोलेटेड है, तो आप इसको ऐसा आइसोलेट कर दीजिए, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करके आइसोलेट कर दीजिए। तो ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस Q1 है, इस पे प्लस Q4 है, और इस पे प्लस Q2 है, क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो माइनस Q1 को क्या लिखोगे, ये प्लस ये है, माइनस ये है, हायर ये है, लोअर ये, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस। Q4 को आप क्या बोलोगे, ये प्लस है ये माइनस, मतलब ये हायर ये लोअर, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस जीरो प्लस Q2, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हायर ये लोअर, ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। डाउट, कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? यहाँ से अब क्या हो जाएगा, -20 प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है यार, 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 20, therefore 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। इक्वेशन कहाँ पे आया है, एट नॉट x, ऐसा मान लो, इसकी बात कर रहे हैं।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट नॉट वाई माइनस क्यू टू प्लस माइनस क्यू फाइव माइनस क्यू थ्री। यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लेट कनेक्टेड, इस पे चार्ज माइनस क्यू टू, इस पे चार्ज माइनस क्यू फाइव, इस पे चार्ज माइनस क्यू थ्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से Q2 क्या हो जाएगा, तो Q2 हो जाएगा 4 इंटू हायर, हायर एक्स है ये वाई। Q5 की वैल्यू आप खुद से फाइंड करो, ये सब वैल्यू 2 हो जाएगा 20 माइनस वाई, प्लस Q3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 40 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 4y प्लस 40 माइनस 2y प्लस 160 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 4x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 200। तो 2 कॉमन है, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 100। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 से क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये 1 था, है ना। अभी मुझे एक को एलिमिनेट करना है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, चलेगा। माइनस प्लस माइनस, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x और ये माइनस 25x, 4x माइनस 25x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस 200 माइनस 50। तो ये वाली वैल्यू कितनी है कि माइनस 19 माइनस 21x इक्वल्स टू माइनस 250 माइनस 20 कहीं पे मिस्टेक किया है, इसका मतलब क्या, देखो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया, सब तो नहीं आना चाहिए आई थिंक। ये इक्वेशन सही लिखा है क्या, राइट है, नहीं माइनस, ये माइनस लिया मैंने, उसको माइनस ही मैंने उसको माइनस ही अज्यूम किया है। एक मिनट, माइनस 4x प्लस 2x प्लस 4x 160 माइनस 80, कहीं पे 80 तो मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, 4y 40 नहीं नहीं 160 माइनस 40 सही है, सही है ना। 50 कहाँ से आ रहा है, प्लस 50 कहाँ से आ रहा है, अरे सही है, कहीं पे मिस्टेक नहीं। अरे माइनस किया तो ना माइनस 50 होगा, प्लस 50 कैसे होगा, पहले से प्लस है ये। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50/21, 250/21, अब आ जाएगा वैल्यू, अब वैल्यू आ जाएगी 250/21, 10 से ज्यादा है, 10 से ग्रेटर है। तो अब जब भी फाइंड करो ना Q1 मॉड लगा देना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बताना है, मॉड लगा देना, ठीक है। तो नेगेटिव भी आएगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा 10 माइनस 6, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए मॉड लगा देना, टेंशन ही नहीं अपने को। तो 2 इंटू 10 माइनस 250/21 40, ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 80/21। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कि मैंने मिस्टेक की हो, तो ये नहीं है। Q2 की वैल्यू मॉड पहले ही लगा दो, Q2 कितना आ जाएगा यार, 4 इंटू एक्स माइनस वाई भी फाइंड करना है, एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x ये आ गया, तो y की वैल्यू फाइंड करो, y कितना आएगा यार, 5x माइनस 10/2, तो ये आ जाएगा 1250/21 माइनस 10/2। तो यहाँ से आपको 1250 माइनस 2110/2 इंटू 42 0401/2 इंटू 40 2 इंटू 21 520/21। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं ना, अब आगे सॉल्व नहीं कर रहा मैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सब आ जाएगा, ठीक है, कॉपी कर लो।
डन सर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन और कर दो, इसका आंसर बता, इस सब का आंसर आना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये सब। बैटरी है क्वेश्चन किया था क्या? 10 वोल्ट, 10 to 20। हाँ ये क्वेश्चन किया हुआ है। ये क्वेश्चन तो पहले ऑलरेडी किया हुआ है, बट कुछ मैं एज्यूम कर लूँ, ठीक है। मान लो ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, और ये 4 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट। फाइन, इसको C1 अज्यूम कर लेना, ये C2 है और ये C3। फाइंड द चार्ज ऑन इट कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन इट कैपेसिटर। फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इन सब में। कैसे सॉल्व करेंगे यार? आइसोलेटेड प्लेट्स पहले देखिए कौन कौन सी है। तो ये 20 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है। किसी एक को जीरो अज्यूम कर लो, मैं इसको जीरो कर लेता हूँ, तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ये 20 वोल्ट हो जाएगा, तो ये 20 वोल्ट आ गया। यहाँ पे अब पता नहीं है तो एक्स अज्यूम कर लिया। चेक कर लेते हैं, ये एक्स हो गया तो ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ये C1 है 1 माइक्रोफेरेड, ये C2 है 2 माइक्रोफेरेड, और ये C3 है 4 माइक्रोफेरेड। अज्यूम कर लो पॉजिटिव नेगेटिव, मैं इस पे Q1 अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस Q प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, यहाँ पे माइनस Q3। अब देखो ये प्लेट और ये प्लेट, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, और ये वाली प्लेट मतलब ये आइसोलेटेड प्लेट्स। ये प्लेट कैसी है? आइसोलेटेड। इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। तो पहले तो कोई चार्ज था ही नहीं, पहले तो जीरो था, तो अभी भी जीरो होगा। Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इक्वल्स टू जीरो। Q1 की वैल्यू क्या होगी? ये प्लस है, ये माइनस, तो ये हायर ये लोअर। ये हो जाएगा 1 इंटू 40 प्लस एक्स माइनस जीरो। Q2 पे क्या आ जाएगा? Q2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस जीरो माइनस। Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हायर है, ये लोअर है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 40 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 80 प्लस 4x इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7x इक्वल्स टू 40 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/7। तो Q1 फाइंड करना है, तो Q1 पहले ही मॉड लगा दो,
Q1 की वैल्यू हो जाएगी 40 1 इंटू 40 प्लस एक्स माइनस 0। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 40 प्लस एक्स ही हो जाएगी 1। 40 प्लस 40/7 कितना आएगा ये 320/7 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 0। तो ये तो प्लस ये 2 इंटू 40/7 तो 80/7 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q3 आ जाएगा मॉड लगा दिया, ये आ जाएगा 4 इंटू 20 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 4 इंटू 20 माइनस 40/7, ये भी पॉजिटिव ही है, तो ये आ जाएगा 140 माइनस 40 100 100 400/7 माइक्रो। ठीक है, नोट कर लीजिए। आ जाना चाहिए अभी। डन। यस है। 6 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। Find the charge on each capacitor. Find the charge on each capacitors. Find the charge on each capacitors. Find it.
देखो यहाँ से 3 volt 2 microfarad, 6 volt 4 microfarad, 6 volt 2 microfarad। किसी को जीरो, किसी का जीरो, दो ही टर्म, ये जंक्शन दिख रहा है कि ये है और एक ये है, और कोई जंक्शन तो है नहीं। किसी एक का जीरो अज्यूम कर लीजिए। तो मैं अगर इसका जीरो अज्यूम कर लूंगा, ठीक है, तो या आप इसका जीरो, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये जीरो अज्यूम करूंगा तो ये वाला 3 -3 हो जाएगा, ये वाला -6 वोल्ट हो जाएगा, और ये वाला -6 वोल्ट हो जाएगा, और इसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे चार्ज आ रहा है Q1, इस साइड चार्ज आ रहा है Q2, और इस साइड चार्ज आ रहा है Q3। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ऐसा चार्ज है Q1 Q2 Q3। अब देखो प्लेट को मैं, ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये प्लेट, ये प्लेट, ये तीनों क्या है, आइसोलेटेड प्लेट्स। ये सब प्लेट्स कैसी हैं, आइसोलेटेड प्लेट्स। इस पे चार्ज क्या होगा, कंजर्व। तो Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव है तीनों पे, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो Q1 की वैल्यू को क्या लिखोगे, Q1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये माइनस हायर लोअर, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस, तो प्लस हो जाएगा 6। ये 2x+6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x+6, 4x+24, 2x+12 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ गया यार, 10x, 8x, 8x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 30, 42 -42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42/8, तो -21/4। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड लगा दीजिए अभी, तो ये जाएगा 2 × x+3 आ रहा है, मतलब 2 × x -21 + 4 + 3, तो 12 9 9 मतलब 18, 12 9 18/4, 18 मतलब 9/2 माइक्रोकूलम। Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, तो ये 2 × x+6, 2 × x की वैल्यू कितनी है, -21/4 + 6, ये कितना आ जाएगा, 24 मतलब 3, और ये डिवाइडेड बाई 2, 3/2 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q3 क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, कहीं पे मिस्टेक है, ये 4 है ना, Q2 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 3 माइक्रोकूलम। फिर 2 × x+6 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 × -21/4 + 6, तो ये आ जाएगा 3/2 माइक्रो। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं आ रहा है, लास्ट में KVL लगा लो। अभी क्या बोलूं, कॉपी कर लीजिए।
डन। सिक्स माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। फाइन, एक ही बैटरी है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट। इसमें आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, नोडल एनालिसिस का आंसर आएगा इसमें। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस and charge on capacitor and the charge on each capacitors. Find equivalent capacitance and charge on each capacitor. Equivalent capacitance किसके अक्रॉस फाइंड करते हैं? तो बैटरी के अक्रॉस फाइंड करते हैं सर्किट। इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए and charge on each capacitor. नोडल एनालिसिस से भी आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो, चार्ज तो आ ही जाएगा, इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट आ जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है यार? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपल है। ये दोनों किस में? सीरीज में। 6 और 3 का सीरीज कितना आएगा? 2। 2 और 10 किस में? पैरेलल में। 12। 12 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये विदाउट पेन का यूज किए हुए, पेन और पेपर का यूज किए हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाना चाहिए आपको। ये दोनों कितना आएगा? 2 होगा, 2 और 10 12 हो जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड। इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बताना इन सब में। सी इक्विवेलेंट क्या जाएगा सीरीज में? 4 × 12/4 + 12, तो 4 × 12/16 हो जाएगा। 4 से 4, 4 से 3, 3 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। 3 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा, तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं आप डायरेक्टली। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? V × C इक्विवेलेंट × V हो जाएगा। 3 × 8 कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसे? 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है? देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है,
इन दोनों को एक सिंगल कैपेसिटर बना देता हूँ। 8 यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 24 माइक्रोकूलम, तो इस वाले पे आएगा +24 और इस वाले पे आएगा -24 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना है 24। तो अब ये 24 इसमें 10 माइक्रोफेरेड है और इसमें 2 माइक्रोफेरेड है। ये 2 माइक्रोफेरेड इसमें चार्ज आ रहा है, Q1 इसमें चार्ज आ रहा है Q2। आपको बताया है कि ये दोनों पैरेलल है और इस पे चार्ज कितना आ रहा है Q आ रहा है। ये दोनों क्या है पैरेलल है और यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है Q। तो पैरेलल में जब चार्ज Q आता है यही Q डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें, यही 24 माइक्रोकूलम इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो Q1 को अगर फाइंड करना होगा तो ये क्या होगा C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q। पैरेलल है ना दोनों, तो पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा बताया गया है C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो C1 की वैल्यू क्या है 10, ये हो जाएगा 10 और ये 10 + 2 इंटू टोटल चार्ज कितना है Q 24, तो ये कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। तो Q2 को तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आप, Q2 डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, 24 - 24 आ जाएगा। फॉर्मूला से भी आप देख लीजिए कितना आएगा C2/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q कितना आएगा 2/10 + 2 इंटू 24, कितना आ गया 4 माइक्रोकूलम। कितना आ गया 4 माइक्रोकूलम। तो इसमें आएगा 20 माइक्रोकूलम, इसमें जाएगा 4 माइक्रोकूलम। फिर से मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस ब्रांच में इसी का इक्विवेलेंट 2 है। इस ब्रांच में कितना चार्ज जा रहा है, तो इस ब्रांच में जा रहा है 4 माइक्रोकूलम। तो इसमें अगर 4 माइक्रोकूलम जा रहा है इस ब्रांच में, मतलब इसमें भी 4 माइक्रोकूलम होगा और इसमें भी 4 माइक्रोकूलम। नॉडल एनालिसिस से अगर किया है सॉल्व, उससे भी आंसर आ जाएगा।
ये 8 है, 8 वोल्ट है, इस साइड से 24 माइक्रो कूलम जाएगा, तो यहाँ पे +24, यहाँ पे -24 आएगा। 20 आ रहा था, यहाँ पे +20, यहाँ पे -20, इसमें 4 जा रहा था, +4 -4, यहाँ पे +4 माइक्रो कूलम, यहाँ पे -4 माइक्रो, है ना। अभी ऐसा बना, तो ये 4 माइक्रोफेरेड, ये 12 माइक्रोफेरेड, कितना आएगा ये, 3 आएगा ना ये, 3 माइक्रोफेरेड, 6, 3 माइक्रोफेरेड, 2, 10 माइक्रोफेरेड या 8, 2 आ गया, 4 माइक्रोफेरेड, 6, 12 माइक्रोफेरेड, ये मान लो 10 वोल्ट। बताना है फाइंड द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, फाइंड, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अरे आंसर करो, ये पता नहीं है, बस जा रहा है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया यार इसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। 4 4 आ रहा है, 4 3 जो भी देख लो यहाँ से, 12 और 4 कितना आएगा, 12 एंड 4 3 आएगा, 3 3 6, 6 और 3 2, 2 और 4 6, 6 एंड 12 4 आ जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, ये ऐसा बन जाएगा सर्किट। सबका ऐसा आ रहा है क्या, 6 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड, 10 वोल्ट, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 इंटू 12 बाई 6 प्लस 12, तो 6 इंटू 12 बाई 18, 3 3 से 4, आंसर सी इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफेरेड। इतना आ रहा है, करेक्ट आया है।
हेंस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C इक्विवेलेंट इनटू V, देयरफॉर 4 into 10 40 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू कितनी हो गई, 40 माइक्रोकूलम, मतलब टोटल चार्ज जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 40 माइक्रो। ठीक है, तो मैं ब्रेक करता जाऊँ, दो पैरेलल पैरेलल करता सॉल्व करके देखता हूँ। इतना सबको आ चुका है, कॉपी कर लीजिए जिसका आंसर नहीं आया है। तो यहाँ से 40 आ गया। मैं अलग अलग सॉल्व करता हूँ, देखो कैसे कैसे ब्रांचेस बना रहा हूँ मैं, उसको समझिए। ये यहाँ पे है, तो यहाँ के बाद सिर्फ मैं दो पैरेलल बनाऊंगा, सिर्फ दो पैरेलल, एक ऐसा और एक ऐसा। आगे भी आएगा बट आगे वाले को मैंने रिजॉल्व करके इतना कर दिया। तो ये तो ये क्या था, 12 माइक्रोफेरेड, ये कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, आई थिंक कितना 4 ही है ना, ये 12 है, ये 4 है, सॉरी ये 12 है, ये 4 है। इन सबको मिला के मैं एक सिंगल कैपेसिटर बना रहा हूँ, इसको 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 एक सिंगल कैपेसिटर। तो दो पैरेलल आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, 4 इन ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2, मैं तो पहले ऐसा करता हूँ, मैं पूरा ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसा ही था। 4 है, ये कितना है, 3 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड है, ये 12 माइक्रोफेरेड, और ये 10 है ना। यहाँ से चार्ज कितना जा रहा है, 40 माइक्रो। तो अभी देखो कैसे मैं रिजॉल्व करके सॉल्व कर, ये इतना है, मैं इन सब का एक कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, ये 3 3 3 6 6 3 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया। मतलब इस पूरे ब्रांच में, इसमें इस पूरे में चार्ज की वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी वही रहेगी। यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड है, ये 12 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पे +40 होगा माइक्रोकूलम, यहाँ पे -40 माइक्रोकूलम होगा, यही क्यू है, 40 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये Q1 आ रहा है और यहाँ से Q2 जा रहा है। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 बाय C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो C1 की वैल्यू क्या है, 4, ये जगह 4 + 2 इंटू टोटल चार्ज 24, तो 6 इंटू 4 ये 16 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं Q माइनस Q1, है ना, 24 माइनस 16 8 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से देखो अभी क्या हो गया, इसमें कितना जा रहा है, इस वाले में कितना जा रहा है, 8। तो अब तो आंसर आ जाएगा अपना, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, इस वाले में जा रहा है 8, इसमें कितना आ रहा है 16 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 24 था, है ना, 12 माइक्रोफेरेड, 24 है और इसमें जाएगा 8, 8 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सब में, है ना, 8 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सब में। तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये 4 और 12 क्या बन जाएगा, 3। तो अब देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे Q1 अज्यूम कर लीजिए, Q1 डैश, इसको Q2 डैश। तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 बाय 3 + 3, यहाँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना क्या करना है, यहाँ पे 3 + 3 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, इंटू Q, जो भी Q2 है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/6 इंटू 8, तो कितना जाएगा, 4 आना चाहिए यार, इस साइड 8 जा रहा है ना, 8 आ रहा है तो इस साइड 3 और 3 आना चाहिए, सॉरी 4 एंड 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 क्यों नहीं दिख रहा है, 8 6 3, हाँ आएगा ना 4, 3 से 2 टाइम्स में 2 से 4, तो 4 माइक्रो। तो Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 माइनस Q1 डैश, ये भी 4 आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, 3 3 है तो 4 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देख लीजिए, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
ऐसा है ना। तो यहाँ से जा रहा है 24 माइक्रोकुलम, तो यहाँ पे आ रहा है 16 माइक्रोकुलम, यहाँ पे जा रहा है 8 माइक्रोकुलम, यहाँ पे आ रहा है 4 माइक्रोकुलम, और इसमें भी जा रहा है 4 माइक्रोकुलम। अब देखो यहाँ से 4 आएगा, 4 और 4 यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ से 8 आ रहा है, यहाँ से 16 आ रहा है, तो इस साइड से कितना आएगा, 24 माइक्रोकुलम। कोई डाउट आ रहा है क्या, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो पैरेलल आपको बताया है। ओके 24 नहीं, अरे 40 लिया था ना यार, 40 होगा ना यार, क्या तुम लोग कैलकुलेट करते रहो अभी। फिर उस टाइम में 24 लिखा, बताना चाहिए ना 40 है, मैंने 24 लिख के सॉल्व कर दिया पूरा, फिर सब जाएगा। रुको एक मिनट, इसको ये 6 कितना आया, 4 आया, इसको 6 ले लो, 6 कंसीडर कर, 6, टेंशन ही नहीं रहेगा, 24 ही रखो। हाँ नहीं, उसको 6 कर देता हूँ मैं, 6 तो 24 आ जाएगा, वरना फिर से सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको 6 कर देना, तब तो आएगा ना 24, ये 24, 24 है, 24, 24, ठीक है, इसको 24 ही रखिए, बाकी आगे सब सॉल्व। क्लियर है, आ रही है बात समझ में कैसे सॉल्व करना है? चार्ज और कैपेसिटर कैसे फाइंड करना है वो क्लियर होना चाहिए। डन। तो नोडल एनालिसिस हो गया, केवीएल हो गया। केवीएल एक्सट्रीम केस होता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखे ना, जिससे लगे अरे सॉल्व ही नहीं होगा, ना तो नोडल एनालिसिस सॉल्व होगा, ना तो इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले मेथड से सॉल्व होगा, तभी आपको केवीएल यूज करना है, वरना केवीएल में यूज करूंगा ही नहीं, और आपको भी यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, उसमें टाइम जाएगा। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। कभी ऐसा है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर, यहाँ पे इस पे कॉपी कर लो। जितना क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल आराम से जाके रिवाइज करना, फास्ट फास्ट करने की कोशिश मत कर, ठीक है, फास्ट फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल आराम से टाइम दो, फिर सीखो। एक बार आ जाएगा ना, तो फिर ये इन सब चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इजीली सॉल्व है। 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, और यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ मैं 24 वोल्ट। तो फाइंड द पोटेंशियल एट जंक्शन, find the potential at junction, find the potential at junction। 2 microfarad, 3 microfarad, 6 microfarad, 10 volt, 12 volt, 24 volt, to find the potential at junction।
तो अज्यूम कर लीजिए ना, ये Q इस डायरेक्शन में सपोज आ रहा है Q1, तो यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे माइनस Q1, इस साइड जा रहा है Q2 और इस साइड जा रहा है Q3, तो यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3, यहाँ पे माइनस Q3, इस जंक्शन का पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लीजिए। तो अब देखो ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट कनेक्टेड है, तो ये सब क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड प्लेट्स हो गए। तो आप क्या लिखोगे, माइनस Q1 प्लस Q3 माइनस प्लस Q2, तो Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 ये हायर ये लोअर, तो 3 इंटू एक्स माइनस 12। Q3 क्या हो जाएगा, ये हायर ये लोअर, तो 2 इंटू एक्स माइनस 10। सी डेल्टा वी होता है माइनस Q1 को क्या लिखेंगे आप, 6 इंटू ये हायर ये लोअर, यहाँ से चार्ज आ रहा है, तो 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये जगह 3x माइनस 36 प्लस 2x माइनस 20 माइनस 144 प्लस 6x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाली 3 प्लस 2 5x प्लस 6x 11x, ये कितना जाएगा 144 प्लस 36 प्लस 20, तो 11x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, कितना जाएगा ये 0 10 200 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बाई 11 वोल्ट, 200 बाई 11। अब देखो किसी ने ये अज्यूम कर लिया कि सर यहाँ पे x है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, 200 बाई 11, 200 बाई 11 10 से तो ग्रेटर है, 10 से ग्रेटर है, 12 से भी ग्रेटर है, 12 से भी ग्रेटर है, 10 से भी ग्रेटर है, तो 24 से लेस है, मतलब अजम्पशन सही है। वरना क्या होता, अगर मान लीजिए सपोज ये 10 है, ये आपको 8 वोल्ट आंसर आ जाता, 8 वोल्ट, इसका मतलब अजम्पशन जो इस डायरेक्शन में लिया वो रॉन्ग है, वो इस डायरेक्शन में नहीं जाके इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाके इस डायरेक्शन में आएगा। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो आपको लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था उसको सॉल्व कीजिए। इसी नेक्स्ट वीक जो है एक डाउट लेक्चर रहेगा, सैटरडे को आपका लेक्चर होता नहीं है, तो सैटरडे को एक डाउट लेक्चर रखते हैं अपन नेक्स्ट वीक, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत कुछ हो भी जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, कैपेसिटर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कैपेसिटर में एक क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक्स वाला, उसको मैंने अभी तक टच नहीं किया, और स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वो सब भी, इसमें भी कुछ क्वेश्चन होगा। बैटरी है, बैटरी कनेक्ट किया, या वायर है उसको कनेक्ट किया रिमूव कर दिया, तो वो में बैटरी, वो सब कुछ कुछ आएगा और भी आएगा अभी, तो वो सब देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर। बट एक बार सॉल्व कीजिए, नहीं 3 4 से ज्यादा जाएगा आई थिंक, कौन सा आज 6 से कम, 5 लेक्चर्स तो जाएंगे शायद, हाँ 4 5 लेक्चर्स में हो जाएगा, 4 5 लेक्चर्स में हो जाना चाहिए 4 5 लेक्चर्स, ठीक है। एक लेक्चर में तो क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर भी क्वेश्चन ही होगा, कुछ हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट लास्ट में बता दूं, बट फर्स्ट 1 आवर में वो तो क्वेश्चन ही होगा, 60 मिनट्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 3 हाँ मैक्सिमम 4 4 to 5 लेक्चर्स, मैक्सिमम 5, वरना 4 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। फिर लास्ट में इसी में मैं लास्ट में कुछ और पढ़ाऊंगा, जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं उसको मैं यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। आपको कैपेसिटर का आइडिया हो चुका है, आपको रजिस्टर का भी आइडिया हो चुका है कि कैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, किस डायरेक्शन में होता है उसका आइडिया है, तो मैं आरसी सर्किट को यहीं पे पढ़ा दूंगा। फिर आरसी सर्किट जो है मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा, आरसी सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट डिस्कस करूंगा, तो उससे फिर से सिमेट्री वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सिमेट्री आ गई तो वहां पे फोल्डिंग सिमेट्री भी आएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, मिरर सिमेट्री आएगी, प्लेन सिमेट्री आएगी, वो सब आएगी, तो उन सबको डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।